हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आइए जानते हैं सबमरीन की वर्किंग। एक सबमरीन में 3 गुण होने चाहिए। पानी के नीचे जा सके, पानी पर ऊपर आ सके और शांति की गोली गटक कर आराम से पानी में चल सके। लेकिन क्या पानी सबमरीन की इन नौटंकियों को चुपचाप होने देगा? अरे ना रे, पानी की अपनी अलग नौटंकी चलेगी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पानी की ड्रामेबाजियों को। आखिर कैसे पानी अपने अंदर तैरने वाली हर चीज पर अपना प्रभाव डालता है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए महाबली बाहुबली, जिन्होंने मचा दी विज्ञान की दुनिया में खलबली और लगा दी पुराने जमाने में प्रयोगों की सीरीज। नाम था उनका आर्किमिडीज। तो जी आर्किमिडीज ने इन सब ड्रामेबाजियों से जुड़ा हुआ जो कुछ भी कहा, उसको समझने से पहले हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए लगेंगी 3 चीजें। पहली ईंट, दूसरा 2 बर्तन और तीसरा वजन नापने का जुगाड़, बोले तो स्प्रिंग बैलेंस। अब सबसे पहले स्प्रिंग बैलेंस पर ईंट को लटकाकर उसका वजन तोल लो। जब वजन तुल जाए तो इस जुगाड़ को सीधा उठाकर एक पानी से भरे हुए बर्तन में डाल दो। मतलब डुबाना नहीं है, पकड़ के रखना ताकि ईंट पूरी डूब जाए। अब जैसे ही ईंट डूबेगी तो पानी ऊपर आएगा। लेकिन हमने इस बर्तन में एक ऐसा जुगाड़ किया कि ईंट डालने से पहले जो पानी का लेवल था, अगर पानी उससे ऊपर गया तो वो एक पाइप के रास्ते बाहर निकलकर दूसरे बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा। तो जैसे ही हमने इसमें ईंट डाली, पानी का स्तर ऊपर आ गया और वो निकल कर दूसरे बर्तन में इकट्ठा हो गया। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज थी जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है, वो था ईंट का वजन घट गया। लेकिन जब हमने उस पानी का वजन तोला तो वो पानी उतना ही निकला जितना उस ईंट का वजन घटा था। अब इससे पहले कि खिचड़ी पक जाए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। इस एक्सपेरिमेंट से हमने 3 चीजें हासिल कर ली। पहला, ईंट का वजन घट गया। दूसरा, पानी ऊपर आ गया। और तीसरा, उतने ही वजन का पानी बाहर आया जितना ईंट का वजन घटा था। लेकिन आखिर ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? तो जी पानी ऊपर आने की कहानी तो जुड़ी हुई है थर्स्टी क्रो से, यानी प्यासे कौवे की कहानी से। जैसे कौवे ने बर्तन के अंदर कंकड़ पत्थर डालकर पानी को ऊपर उठा लिया था और अपनी प्यास बुझाकर मस्त तरीके से उड़ गया था। ठीक इसी तरह से जब ईंट पानी के अंदर गई तो पानी का लेवल ऊपर आ गया। अब रह जाते हैं 2 सवाल। पहला, ईंट का वजन क्यों घटा? और दूसरा, ईंट का वजन उतना ही क्यों घटा जितना बर्तन से पानी बाहर निकला था? उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं घटा? तो जी ये बात समझाइए हमें स्वर्ग सिधार चुके वरिष्ठ वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने अपने लॉ ऑफ बायोंसी से, जिन्होंने कहा था अगर कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा या पूरा पानी में डूबता है तो ऐसा लगेगा कि उसका वजन घट गया है, और ये वजन उतना ही घटेगा जितने वजन के पानी की जगह उसने पानी में घेर ली है। इसका मतलब ये भी हुआ कि सेम चीज का वजन पानी में कुछ और हवा में कुछ और होगा। पर भैया ये भेदभाव क्यों? उसे समझने के लिए पहले मैं आपको समझाऊंगा पानी की नौटंकी और उसके बाद हवा में होने वाली कारस्तानी, और तब जाकर आपको समझ में आएगा पूरा चक्कर। अगर मैं पानी को लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर बहते हुए टुकड़ों में बांट लूं तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। लेकिन अब यहाँ पर ऊपर वाली लेयर का वजन नीचे वाली लेयर पर पड़ना शुरू हो जाएगा, और जो लेयर जितनी ज्यादा नीचे होगी उस पर उसके ऊपर आने वाली हर लेयर का वजन पड़ेगा। यानी जितना पानी में नीचे जाओगे उतना ही ज्यादा दबाव महसूस करोगे। अब जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में नीचे जाता है तो पानी चारों दिशाओं से उस ऑब्जेक्ट पर दबाव डालता है, लेकिन ये दबाव बराबर नहीं होता, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी ज्यादा पानी की लेयर होंगी उतना ही उस पर दबाव पड़ेगा, और जितनी ज्यादा पानी की लेयर उस ऑब्जेक्ट के नीचे होंगी वो भी अपनी संख्या के हिसाब से पानी में डूबी हुई चीज पर दबाव डालेंगी। अब अगर हम चारों दिशाओं से एक दूसरे के सामने लगने वाले प्रेशर को कैंसिल कर दें तो हमें नेट प्रेशर का डायरेक्शन पता लग जाएगा। और जब हमने ऐसा किया तो हमें पता लगा कि अपवर्ड फोर्स ने डाउनवर्ड फोर्स को आउट बैलेंस कर दिया। मतलब नीचे से लगने वाली फोर्स ज्यादा थी तो ये चीज जो पानी में डूबी इसे पानी ऊपर फेंक देगा, और इसी को हम बायंसी कहते हैं। ये हमेशा ऊपर की तरफ वेट के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। अब जरा आप सोचिए, जितनी ज्यादा गहराई में कोई चीज पानी में डूबेगी उतना ही ज्यादा उस पर प्रेशर लगेगा। लेकिन जैसे जैसे वो चीज ऊपर की तरफ बढ़ेगी उस पर लगने वाला प्रेशर भी घट जाएगा। और ये सेम चीज एटमॉस्फेयर के साथ भी तो होती है। जैसे जैसे कोई चीज ऊंचाई पर जाती है ठीक वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी घटता है, और सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम होगा। ठीक उसी तरह से पानी में डूबने पर किसी चीज के तल पर यानी बॉटम में पानी के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर भी मैक्सिमम होगा। यानी हवा और पानी दोनों में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्रेशर घटेगा। इस मामले में तो हवा और पानी बिल्कुल सेम तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप मेरे से पूछ सकते हो एक सवाल कि सर आप एक काम करो, पहले एक टब लाओ, उसे पानी से भर दो, उसमें एक गेंद को डालो और उसे पकड़कर आधे से ज्यादा गहराई पर ले जाओ, और अब ये
ये होना चाहिए कि गेंद के ऊपर पानी की जो लेयर है वो गेंद के नीचे से ज्यादा हो गई, तो इस हिसाब से अब गेंद को डूब जाना चाहिए, पर ये तो डूबती ही नहीं। ऐसा क्यों? इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने जो इतनी लंबी चौड़ी महाभारत सुनाई है वो फेल हो गई। तो भैया आप मेरा भी जवाब सुन लो, ऐसा तो कतई ना है। जरा इस सवाल का जवाब सोचो कि हवा में हम और पक्षी एक समान रूप से वातावरण का दबाव महसूस करते हैं, बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन उसी दबाव में हम नहीं उड़ सकते पर पक्षी उड़ सकते हैं। यानी हमारे पास वो खूबी नहीं, हमारे पास वो गुण नहीं है जो पक्षियों के पास हैं। ठीक उसी तरह से पानी में भी कौन तैरेगा और कौन डूबेगा ये उस वस्तु के गुण पर निर्भर करेगा जो पानी में पड़ी है। अगर उस वस्तु के पास तैरने वाले गुण हैं, यानी अगर वो चीज उन सारी कंडीशंस को पूरा कर रही है जो तैरने के लिए चाहिए, तो वो तैरेगी, और अगर नहीं कर रही है तो वो डूबेगी। तो अब आता है सवाल, कौन कौन से हैं वो गुण? तो जी उसे समझने के लिए आप ये उदाहरण देखो और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास है 3 गेंद, एक स्टील की, दूसरी बर्फ की और तीसरी हवा के गुब्बारे की। तीनों का साइज एक जैसा है लेकिन तीनों का वजन अलग अलग है। अब क्योंकि तीनों गेंद बराबर मात्रा में पानी को डिस्प्लेस करेंगी तो तीनों पर लगने वाली बायंट फोर्स भी बराबर होगी। अब क्योंकि स्टील की गेंद का वजन उसके द्वारा डिस्प्लेस किए जा रहे पानी के वजन से ज्यादा है तो वो नीचे बैठ जाएगी और इसे हम कहेंगे नेगेटिव बायोंसी। और क्योंकि बर्फ से बनी हुई गेंद अपने वजन के बराबर पानी को डिस्प्लेस कर रही है तो ना तो वो सतह पर जाएगी और ना ही वो नीचे बैठेगी, इसे हम कहेंगे न्यूट्रल बायोंसी। लेकिन हवा से भरी हुई गेंद का वजन उसके द्वारा डिस्प्लेस किए जा रहे पानी के वजन से कम था, इसीलिए वो सतह पर चली गई, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव बायोंसी। तो जी अब आप समझ गए होंगे कि पानी कोई भेदभाव नहीं कर रहा, बल्कि कोई चीज डूबेगी या तैरेगी ये उस चीज के द्वारा डिस्प्लेस किए जा रहे पानी पर निर्भर करेगा। अगर वो पानी में अपने वजन से ज्यादा के पानी को डिस्प्लेस कर देगी तो वो तैरेगी, और अगर कम वजन को डिस्प्लेस करेगी तो वो पक्का डूबेगी। लेकिन अगर आप अपनी बात पर अड़ जाओ, नहीं जी हमें तो स्टील की गेंद को तैराना है, तैरा के दिखाओ, कैसे भी करो पर तैरा के दिखाओ, तो क्या आपकी इस ऊट पटांग ख्वाहिश को किसी तरह से पूरा किया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल किया जा सकता है। चलो तैराते हैं स्टील की गेंद को। देखो एक बात तो पक्की है, इस गेंद का वजन तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जरा सोचो क्या कोई ऐसा काम किया जा सकता है कि इसके द्वारा डिस्प्लेस किए जा रहे पानी का वजन इसके अपने वजन से ज्यादा हो जाए? तो अगर थोड़ा ध्यान से सोचो तो ऐसा संभव है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। अगर मैं इस स्टील की गेंद का आकार बड़ा कर दूं तो इसके द्वारा डिस्प्लेस किए जा रहे पानी का वजन इस गेंद के वजन से ज्यादा हो जाएगा और नेगेटिव बायंसी से ये गेंद पॉजिटिव बायंसी में आ जाएगी, और ऐसा मैं कर पाऊंगा इस गेंद के आकार को बड़ा करके। अब अगर मुझे इसी वजन के साथ इस गेंद को बड़ा करना है तो जाहिर सी बात है मुझे इसे अंदर से खोखला करना पड़ेगा, और जब मैं इसे अंदर से एक्सपेंड करूंगा तो इसका आकार बढ़ जाएगा और ये अपने वजन से ज्यादा वजन के पानी को डिस्प्लेस कर देगी और तब ये तैरेगी। अब अगर इस गेंद के अंदर मैं थोड़ा सा पानी अंदर घुसा लूं, ठीक बिल्कुल उतना कि इस गेंद का वजन इसके द्वारा डिस्प्लेस किए जा रहे पानी के वजन के बराबर हो जाए, तो ये बिल्कुल पानी की सतह के नीचे तैरेगी। अब ऐसी स्थिति में ये गेंद बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। हल्का सा ऊपर से पड़ने वाला दबाव इसे नीचे धकेल देगा और हल्का सा नीचे से पड़ने वाला दबाव इसे ऊपर धकेल देगा। अगर मैं इसमें और ज्यादा पानी ऐड कर दूं तो ये नीचे बैठ जाएगी, और अगर पानी को निकाल दूं तो ये ऊपर चली जाएगी। और यही है सबमरीन के काम करने का सिद्धांत, यानी सबमरीन का वर्किंग प्रिंसिपल। सबमरीन के अंदर ऐसे टैंक दिए जाते हैं जिनमें पानी भरकर और हवा को निकालकर उसकी बायंसी को कंट्रोल किया जाता है, जिसमें नेगेटिव बायंसी करके उसे पानी के नीचे और पॉजिटिव बायंसी करके उसे पानी के ऊपर लाया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोहे से बनी हुई सुई क्यों डूबती है जबकि लोहे से बना हुआ जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि इसके पीछे काम करता है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया लॉ ऑफ बायंसी। यहाँ से एक चीज और क्लियर होती है, पानी और हवा कभी भी किसी चीज के साथ भेदभाव नहीं करते, बल्कि हवा में उड़ना या पानी में तैरना ये उस चीज के गुणों पर निर्भर करेगा जो चीज हवा या पानी में मौजूद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।